हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जिन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है उनसे डेफिनेटली आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प मिलने वाली है। विजुअलाइजेशन के साथ सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया गया है, तो वीडियो ध्यान से देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, इतना क्यों शर्मा रहे हो। इतना क्यों शर्मा रहे हो। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वह है कि उसके वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं से समाप्त होते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब में ing लगाकर बनती है। और क्योंकि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और बीच में क्यों आया है वाक्य के, तो इसलिए क्यों शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लेंगे। तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई आर यू, क्योंकि यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वाई आर यू शाइन, शाई माने होता है शर्माना, शाइन फोर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, शाइन ing लगाएंगे। शाइन सो मच इतना। वाई आर यू शाइन सो मच, इतना क्यों शर्मा रहे हो, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम एकदम हीरो की तरह लग रहे हो। मतलब हीरो से तुलना हो रही है कि हीरो जैसे लग रहे हो, इसलिए यू लुक लाइक अ हीरो। यू लुक लाइक अ हीरो। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि कंपेयर जब किसी से करते हैं कि तुम इसके जैसे लगते हो या उसके जैसे लगते हो, तो उन सेंटेंस में हम लाइक का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वो हीरो के जैसा लग रहा है इसलिए लाइक अ हीरो। और लुक माने जैसे तुम दिखते हो, यू लुक तुम दिखते हो, लाइक अ हीरो हीरो के जैसे, यू लुक लाइक अ हीरो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या घूर रहे हो तुम सब। मतलब तुम सब क्या घूर रहे हो, इसी सेंस में आएगा। तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और घूरने को हम बोलते हैं स्टेयर। स्टेयर माने होता है घूरना। मतलब स्टेयरिंग, लुक विद एन ओपन आइज, खुली आंखों से घूरना, इंटरेस्ट के साथ किसी को देखना, तो उसके कहते हैं घूरना, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। क्या घूर रहे हो तुम सब। तो वॉट आर यू ऑल स्टेयरिंग एट। वॉट आर यू ऑल स्टेयरिंग एट, तुम सब के लिए यहाँ यू ऑल यूज़ किया गया है। स्टेयरिंग वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ing पार्टिसिपल लगाया गया है। पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी पूरा क्लियर करके। तो वॉट आर यू ऑल स्टेयरिंग एट, तुम सब क्या घूर रहे हो या क्या घूर रहे हो तुम सब। नेक्स्ट सेंटेंस है, पापा अचानक से स्टूल से फिसलकर गिर गए हैं। डैड सडनली स्लिप्ड फ्रॉम द स्टूल एंड फेल। तो देखिए यह सेंटेंस दो टुकड़ों में बना है। पापा अचानक से स्टूल से फिसलकर गिर गए हैं, मतलब गिर चुके हैं या गिर गए हैं। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और बिना हैज़ के भी ये सेंटेंस बन सकता है। जैसे डैड सडनली स्लिप्ड, पापा अचानक से स्लिप हो गए हैं, फिसल गए हैं। सबसे पहले तो यह क्रिया हुई है कि पापा अचानक से फिसल गए हैं। डैड सडनली स्लिप्ड फ्रॉम द स्टूल, स्टूल से, फ्रॉम द स्टूल एंड फेल, और गिर गए, क्योंकि पहले स्टूल फिसला और फिर वो गिरे। तो डैड सडनली स्लिप्ड फ्रॉम द स्टूल, पिताजी स्टूल से फिसल गए, एंड फेल, और गिर गए। शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है। इसको हम बोलेंगे मे बी देयर इज अ सीरियस सोल्जर इंजरी। मे भी यहाँ इसलिए लगाया गया है कि संभावना है। संभावना जहाँ होती है वहाँ पर मे वर्ड का यूज किया जाता है। मे बी संभावना है कि कंधे में बहुत गहरी चोट आई है, कि देयर इज अ सीरियस गंभीर, सोल्जर इंजरी कंधे की चोट। मे बी देयर इज अ सीरियस सोल्जर इंजरी, शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। बिरयानी की खुशबू आ रही है मतलब मैं बिरयानी की खुशबू ले सकता हूँ, मुझे कहीं से खुशबू आ रही है। तो ये कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है कि जो आ रहा है चल के, ये केवल एक सेंस है। खुशबू आ रही है सेंस है। तो आई कैन स्मेल द बिरयानी। स्मेल मतलब स्मेल कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। स्मेल मतलब गंध आ रही है, मुझे बिरयानी की गंध आ रही है। तो आई कैन स्मेल द बिरयानी, मुझे बिरयानी की गंध आ रही है, खुशबू आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है।
द स्मेल ऑफ माई बिरयानी इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, मतलब उससे दिख गया है कि कौन बिरयानी खा रहा है और वहाँ से स्मेल आ रही है, इसलिए वो उस स्थान को इंडिकेट करके बता रही है कि मुझे पता है कि मेरी बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो द स्मेल ऑफ माई बिरयानी, मेरी बिरयानी की खुशबू इज़ कमिंग, आ रही है, फ्रॉम देयर, वहाँ से, मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है। द स्मेल ऑफ माई बिरयानी इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है और कितनी दूर है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और कितनी दूर है मतलब हॉस्पिटल के बारे में पूछा जा रहा है कि हॉस्पिटल कितनी दूर है और कितनी दूर है। तो एंड हाउ फार इज़ इट, और कितनी दूर है, हाउ फार इज़ इट, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आई एम हर्टिंग सो मच, आई एम हर्टिंग सो मच भी कह सकते हैं और जिसके दूसरा सेंटेंस भी लिया जा सकता है कि आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, बस यह सेंटेंस ज़्यादा सूटेबल है, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। एंड हाउ फार इज़ इट, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन।